कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके पीछे ये सभी फैक्टर जिम्मेदार थे। भारत में कानून व्यवस्था कैसे निर्माण हुआ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसी के विषय में ये सब है। तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंपनी के अधीन और दूसरा है सरकार के अधीन, वो भी ब्रिटिश, अंग्रेज लिख दे रहे हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक, तो जो संवैधानिक विकास हुआ वो दो पार्ट में हुआ। एक कंपनी के अधीन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके अधीन इतने सारे नियम बने थे। उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को लगा यार कि ये कंपनी ठीक काम नहीं कर पा रही है, यार सब गड़बड़ कर दे रही है। तो अंग्रेज लोग अपने हाथ में, मतलब अंग्रेजी सरकार पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले ली, तब ये सभी नियम आए। ठीक, बात समझ में कि कंपनी के अधीन इतने सारे नियम कानून आए थे और सरकार के अधीन इतने सारे कानून आए थे। ठीक, तो अब बात आ गई कि इसमें पूछा कैसे जाता है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या काम हुआ था, ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत क्या काम हुआ था, चार्टर एक्ट 1793 के तहत क्या हुआ था, चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या हुआ था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या हुआ था, चार्टर एक्ट 1853 के तहत क्या हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जब ये एक्ट आया तो गवर्नर कौन था, वायसराय कौन था, ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वही हाल इस तरफ भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1558, 1858 है भाई, 1558 नहीं है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, अगस्त प्रस्ताव 1940, युद्ध में जाने के लिए सफल नहीं किया जा रहा था, क्रिप्स प्रपोजल, ये सब वही है। युद्ध में लड़ाई करने के लिए भारत को कहा गया था कि आइए हमारे साथ, आप लड़िए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो यही सब नियम आए थे। कैबिनेट मिशन भी ऐसे ही था। माउंटबेटन प्लान अंत में आज़ादी वाला प्लान था। तो कुल मिला के आपको ये सभी नियम पता होना चाहिए। आप क्या करिएगा, इसकी नोट्स बना लीजिएगा, नहीं हम खुद एक सीक्वेंस से पूरा क्रम से आपको बताएंगे 100% बिल्कुल नोट्स के साथ। रेगुलेटिंग एक्ट 1793, इसके जो कोर पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको बताएंगे। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में क्या क्या हुआ था, कम से कम 3-3-4-4 टॉपिक या 3-3-4-4 घटनाएं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम लिखवा देंगे। आप नोट्स बना लीजिएगा, कम 35। ठीक, तो ये यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक या ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक सब में इससे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में भी आया था, अब की बार यूपीएससी में शायद यही वाला क्वेश्चन आया था। ऐसे कोई एक क्वेश्चन आया था, जान लीजिए। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, देख लीजिए।